तो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक के चैप्टर 2 द थीफ स्टोरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हु डज आई रेफर टू इन द थीफ स्टोरी? थीफ स्टोरी में आई किसके लिए यूज़ हुआ है? तो आई इन द थीफ स्टोरी रिफर्स टू द नरेटर, जो बोल सुना रहे थे अपनी कहानी, जो नरेट कर रहा था, हरी सिंह, हु इज़ 15 ईयर ओल्ड एंड अ थीफ। या फिर आप लिख सकते हैं हु इज़ 15 ईयर ओल्ड थीफ। हरी सिंह था, एक 15 साल का बच्चा था और चोर था। वो ही नरेट कर रहा है अपनी कहानी थीफ स्टोरी में, और उसी के लिए आई यूज़ किया गया है। वट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? हरी हैड अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग एंड रॉबिंग पीपल। स्टीलिंग यानी चोरी करना, रॉबिंग यानी लूटना। तो वो चुराता था लोगों से और उनको लूट लेता था। बाय दिस ही मेंट दैट ही वॉज एन एक्सपीरियंस थीफ। इससे वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो हरी सिंह जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड थीफ था। ही इज़ वेरी क्लीन इन हिज वर्क। इतना सफाई से चोरी करता था वो। वाइल रॉबिंग पीपल, उनके साथ लूटामारी करता था या उनकी चोरी करता था। विदाउट गेटिंग कॉट, बिना पकड़े। उनको पता भी नहीं चलता था पकड़ते कैसे कि उन लोगों के साथ चोरी हो गई, क्योंकि हरी सिंह जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चोर था, बहुत ज़्यादा सफाई से चोरी कर लेता था, किसी को पता भी नहीं चलता था, वो कभी भी पकड़ा भी नहीं गया था। What does he get from Anil in return for his work? Hari Singh gets a place to live, food to eat, and an education from Anil in return for his work. Anil teaches Hari to read, write, cook, and do basic maths. Hari went out to buy the day's supplies. He would make a profit of a rupee a day. अब क्या हुआ था कि हरी सिंह, अनिल जो है वो हरी सिंह को अपने साथ ले आया था। हरी जो चोर था उसके दिल में तो यही था कि किसी भी दिन मौका मिलेगा तो वो लूटपाट करके भाग जाएगा, लेकिन अनिल जो है वो उसको एक ऐसी लड़का समझ रहा था, तो अपने घर पे ले आया कि मेरा काम कर दिया करेगा, और इन रिटर्न में वो उसको लिखना, पढ़ना, खाना बनाना, ये सब जो है वो मैथ्स करना, ये सब सिखा रहा था। अनिल के दिल में अच्छी चीज़ थी कि हरी पढ़ लिख जाएगा तो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। और हरी जो है वो हर दिन जो है वो बाहर जाता था ग्रोसरी खरीदने, ड्रेस सप्लाई खरीदने, और हर दिन जो है वो जितने पैसे बचते थे, मतलब 1 रुपये का तो कम से कम वो प्रॉफिट बना ही लेता था रोज़ का रोज़, क्योंकि अनिल उससे पैसे वापस नहीं मांगता था। हाउ डू यू थिंक द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट? अब जो हरी सिंह था वो चोरी करके भाग गया था अनिल के घर से, तो उसको बाद में क्या रियलाइज़ हुआ कि अनिल को कैसा लग रहा होगा या वो कैसे रिएक्ट करेगा? तो द थीफ थॉट दैट ऑन डिस्कवरिंग द थेफ्ट अनिल फेस वुड बी फिल्ड विद सैडनेस। द सैडनेस वुड नॉट बी फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। अब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि अनिल को बहुत ज़्यादा, वो अनिल जो है वो बहुत दुखी हुआ होगा, क्योंकि वो उसने ट्रस्ट करके अपने साथ रखा था और उसको उसके साथ ही चोरी करके चले गए। तो सैडनेस जो रही होगी वो इसलिए नहीं कि वो थोड़े से पैसे चुरा के भागा, इसलिए क्योंकि उसका ट्रस्ट टूट गया होगा, द भरोसा टूट गया होगा कि हम, मैंने तो कितने अच्छे से रखा और ये मेरे चोरी करके ही भाग गया। द थीफ डिसाइड टू रिटर्न द स्टोलन मनी बिकॉज ही डज नॉट वांट टू लूज अनिल्स ट्रस्ट। लेकिन हरी सिंह थोड़ी देर बाद वापस आ गया था और उसने वापस रखने का फैसला किया पैसे, क्योंकि वो अनिल का ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहता था। What does he say about the different reactions of people when they are robbed? A thief observed that different people react differently when they are robbed based on their wealth status. According to him, a greedy man shows fear, the rich man show anger, and a poor man show acceptance. हरी सिंह के अकॉर्डिंग अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से जो है वो बिहेव करते हैं जब वो उनके साथ चोरी हो जाती है, तो वो उनके वेल्थ स्टेटस पे डिपेंड करता है। जो लालची इंसान होते हैं उनके अंदर डर आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं उनको गुस्सा आ जाता है, और जो बेचारे पुअर होते हैं अगर उनके साथ भी ये सब हो जाता है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, भाई ऊपर वाले की मर्ज़ी, अब जो हो गया सो हो गया, तो वो एक्सेप्टेंस शो करते हैं। अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड? क्या अनिल को पता चल गया था कि उसके जो है वो लूटामारी हुई है, मतलब लूटामारी यानी उसके घर पे चोरी हुई है या उसके साथ चोरी हुई है? तो यस, अनिल हैड रियलाइज दैट ही हैड बीन रॉब्ड। ही न्यू दिस प्रोबेबली बिकॉज ऑल द नोट्स वेयर वेट एंड डैम फ्रॉम द रेन। अब जब हरी सिंह उसके नोटों की गड्डी लेके भागा था तो वो बारिश हो रही थी, तो नोटों की गड्डी भीग गई थी। वो वापस तो आ गया, तो उसने पैसे भी गद्दे के नीचे वापस रख दिए थे, लेकिन जब अनिल ने वो नोट की गड्डी उठाई तो वो बहुत गीली हो रही थी, तो वो समझ गया था कि ये लेके भागा होगा,
तो उसको पता तो चल गया था, लेकिन हाउएवर ही डिड नॉट से एनीथिंग टू द थीफ एंड बिहेव नॉर्मली। लेकिन उसने हरी सिंह से, जो चोर था, उससे कुछ भी नहीं कहा और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करा, जैसे कि उसको पता ही ना चला हो कि उसके घर पे या उसके साथ जो है चोरी हुई है। What are Hari Singh's reaction to the prospect of receiving an education? Do they change over time? तो जब अनिल ने उसको बोला कि मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखा दूंगा, मैथ्स करना सिखा दूंगा, एजुकेशन दूंगा, तो पहले क्या दिमाग में आया था हरी सिंह के और बाद में क्या हुआ, उसका पर्सपेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो वो हमें इस क्वेश्चन में पूछा। तो व्हेन अनिल ऑफर्स टू एजुकेट हिम, हरी इनिशियली व्यूज एजुकेशन एज अ वे टू इम्प्रूव हिज स्किल्स एज अ थीफ। जब शुरू में अनिल ने बोला कि हमें तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, तो उसको लगा कि वाह, अब तो मैं और पढ़ लिख के और अच्छा चोर बनूंगा, मेरी स्किल्स इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, Hari Singh views on education changes. He realized that education could bring him more money than stealing. He also wants to earn respect in society. लेकिन वक्त के साथ उसमें अकल आ गई, उसको लगा कि चोरी करके जितने पैसे नहीं कमाए जा सकते, उतना पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम करके कमाए जा सकते हैं। और वैसे भी वो सोसाइटी में भी अब अपनी इज्जत बनाना चाहता था। कभी किसी चोर की कोई इज्जत तो होती नहीं है, ठीक है, तो वो पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। Why doesn't Anil hand the thief over to the police? Do you think most people would have done so? Anil does not hand the thief over to the police because he has put the money back. He wants to give Hari a chance to change and become a better person. अनिल को पता तो चल गया था कि उसने चोरी करी, लेकिन उसने फिर भी पुलिस को नहीं दिया हरी सिंह को, क्योंकि वो चाहता था उसे एक मौका और दिया जाए और वो शायद बदल जाए और एक अच्छा इंसान बने। अनिल भी believes that if he hands Hari over to the police, Hari will become a criminal. अगर वो पुलिस को दे देता, पुलिस वाले मारते, उसको जेल में बंद कर देते, तो वो तो पक्का फिर क्रिमिनल बन ही जाता। अनिल wants Hari to become an educated man and lead a respectful life. अनिल भी चाहता था कि एक मौका मिले, हो सकता वो सुधर गया हो अब और वो पढ़ लिख जाए और एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जिए, एक अच्छा इंसान बन के, इसलिए उसने उसे पुलिस को नहीं दिया। बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।